Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Khurram Ali Asghar and welcome to our YouTube channel Computer Corner by Khurram Ali Asghar. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स को अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कॉर्नर बाय खुर्रम अली असगर में खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। Today we will going to discuss ICS Part 1 Computer Science Pairing Scheme 2020। आज के मैं इस लेक्चर में आपको कंप्यूटर साइंस पेयरिंग स्कीम ICS फर्स्ट ईयर के बारे में बताऊंगा और डिस्कस करेंगे कि उस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स के MCQs आ रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस स्कीम, ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम का अरेंजमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली हमारा पेपर सेट होगा, फाइनल पेपर बनेगा। लेट्स स्टडी इन डिटेल। हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के MCQs आ रहे हैं। और फिर इनको पढ़ने के बाद मैं आपको एंड पे एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस चैप्टर के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, 2 MCQs ऑफ 2 मार्क्स। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आ रहे हैं 2 नंबर के। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं 6 नंबर के। 1 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर का। अगर टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 16 मार्क्स का पेपर आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से, और टोटल पेपर की जो वेटेज बनती है उसमें से 21% जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 1 में से आ रहा है। नाउ चैप्टर नंबर 2, 2 MCQs ऑफ 2 मार्क्स। 2 MCQs आ रहे हैं 2 नंबर के। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं 4 नंबर के। 1 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर का। अगर इसकी टोटल चैप्टर नंबर 2 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 14 मार्क्स का पेपर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से आ रहा है। अगर हम परसेंटेज वेटेज के हिसाब से देखें तो 19% जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 2 में से आ रहा है। नाउ चैप्टर नंबर 3, 2 MCQs ऑफ 2 मार्क्स। 2 MCQ आ रहे हैं 2 नंबर के। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं 4 नंबर के। 1 लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर का। अगर हम टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तो इसमें से भी 14 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 14 नंबर का पेपर आ रहा है। और अगर इसकी मार्क्स वेटेज करते हैं तो 19% जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। नाउ चैप्टर नंबर 4, 2 MCQs ऑफ 2 मार्क्स। 2 MCQs आएंगे 2 नंबर के। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के। 9 लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 4 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम टोटल इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 12 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। और अगर इसकी वेटेज को हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 16% पेपर जो होगा वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा टोटल पेपर के। नाउ चैप्टर नंबर 5, 1 MCQs ऑफ 1 मार्क्स, 1 MCQs आएगा 1 नंबर का। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्क्स, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 12 नंबर के। 1 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। अगर हम टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चैप्टर नंबर 5 की तो 20 नंबर का पेपर, 20 मार्क्स का पेपर हमारा चैप्टर नंबर 5 में से आएगा।
और अगर हम वेटेज निकालते हैं तो 27%, पेपर का 27% हिस्सा जो होगा वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। चैप्टर नंबर 6, 2 मार्क्स MCQs, यानी कि 2 नंबर के MCQs आएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 4 नंबर के। 1 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। अगर हम टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, तो 13 मार्क्स का पेपर, 13 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। और टोटल वेटेज जो होगी वो 17% होगी। 17% पेपर जो होगा वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा टोटल पेपर के। नाउ चैप्टर नंबर 7, 1 MCQs ऑफ 1 मार्क्स, 1 MCQs होगा 1 नंबर का। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 नंबर के। नो लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम चैप्टर नंबर 7 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारे पास टोटल 5 मार्क का पेपर होगा, वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। और टोटल पेपर की 7% वेटेज जो होगी वो पेपर नंबर चैप्टर नंबर 7 में से आएगी। नाउ चैप्टर नंबर 8, 1 MCQs ऑफ 1 मार्क्स, 1 MCQs आएगा 1 नंबर का। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 नंबर के। नो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी चैप्टर नंबर 8 की वो 5 मार्क्स यानी 5 नंबर आएंगे। 5 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। और 7% वेटेज होगी टोटल पेपर की चैप्टर नंबर 8 में से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, 1 MCQs ऑफ 1 मार्क्स, 1 MCQs आएगा 1 नंबर का। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 नंबर के। नो लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा चैप्टर नंबर 9 में से। अगर इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, तो 5 मार्क्स का पेपर जो होगा वह चैप्टर नंबर 9 से सेट होगा। और अगर वेटेज की बात करें तो हमारे पास 7% जो वेटेज होगी टोटल पेपर की वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगी। चैप्टर नंबर 10 एंड लास्ट चैप्टर, 1 MCQs ऑफ 1 मार्क्स, 1 MCQs होगा 1 नंबर का। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 नंबर के। नो लॉन्ग क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा चैप्टर नंबर 10 में से। अगर हम टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, तो 5 नंबर का जो पेपर होगा, 5 मार्क्स का जो पेपर होगा वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। और अगर वेटेज की बात करें तो हमारे पास 7% जो वेटेज होगी वो चैप्टर नंबर 10 में से होगी टोटल पेपर की। ये थी हमारी ICS फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस पेयरिंग स्कीम, जिसमें मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएं, वेटेज भी बताएं, और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, और किस चैप्टर में से कितने MCQs आ रहे हैं, ये मैंने आपको सारा बताया। तो आइए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर ज़्यादा फोकस किया जाए तो हमारा पेपर ज़्यादा ईजीली सॉल्व हो जाता है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो फोकस पॉइंट हो वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये 3 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना पता है कि हमें टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और उनमें से कोई 3 अटैम्प्ट करने होंगे। अगर हम पहले 3 चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आएँ तो चैप्टर नंबर 4 और 5, अब देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 22 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं
वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आ रहे हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखें तो हमारा चैप्टर नंबर 4 और 5 बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर एमसीक्यूज़ के हवाले से देखें तो हमारे पास हर चैप्टर में से एक दो नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से हमें तमाम चैप्टर्स के एंड के ऊपर जो दिए गए एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, उन्हें याद करना होगा। ये थी हमारी आईसीएस कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम, जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया, एनालिसिस करके भी बताया। आई होप आप सभी को समझ लग गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यह था हमारा आज का लेक्चर्स, जिसमें मैंने आपको पेयरिंग स्कीम आईसीएस फर्स्ट ईयर 2020 के बारे में बताया। इसी के साथ अपने ऑनलाइन ट्विटर मिस्टर खुर्रम अली असगर को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।